चलो आज अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 है। हाइड्रोजन ऐड करने का जो प्रोसेस था, पहला मेथड जो कराया था आपको, जिसमें निकेल या पीटी या पीडी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होती थी, तो ये जो मेथड है, इस मेथड को इस मेथड में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। तो वहां लिखना चाहो या कहीं और लिखना चाहो चल सकता है, आप लिख लो, हेडिंग डाल दो सिन एडिशन। क्या डालना है? सिन एडिशन। सिन का क्या मतलब है समझते हैं। सिन एडिशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो सपोज ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड पे मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे मान लो मिथाइल लगा हुआ है ना, इस जगह पे मिथाइल अटैच है, और दूसरी जगह पे भी मान लो मिथाइल अटैच करा हुआ। ठीक, अब मान लो इस पे तुम हाइड्रोजन ऐड कराना चाहते हो। क्या ऐड कराना चाह रहे हो? हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड CH3 का जो ये बॉन्ड है ये कहाँ पे है, किस तरफ है? फ्रंट की तरफ है ना, ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ हो गया। और यहाँ पे भी ये वाला CH3 भी कहाँ पे है? फ्रंट में है। अगर सिन एडिशन तब बोलेंगे जब एक ही साइड से दोनों हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हो, दोनों हाइड्रोजन एटम क्या हो, एक ही साइड से ऐड हो रहा हो। अब मान लो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। मिथाइल तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा जिस पोजीशन पे है बाहर की तरफ, लेकिन जो नया हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं वो आपका ऐड होगा किस पोजीशन पे? डैश पोजीशन पे। किस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा? डैश पोजीशन। डैश पोजीशन पे ही दोनों हाइड्रोजन आपके ऐड होंगे। क्या बात समझ में आई? सिन का मतलब जो दोनों एटम ऐड हो रहे हैं रिएक्टेंट के, इसके जो दोनों पार्ट ऐड हो रहे हैं वो एक ही साइड से ऐड होंगे। ये हाइड्रोजन भी बैक साइड में दिख रहा है और ये हाइड्रोजन भी कहाँ पे दिख रहा है आपका? बैक साइड में। इसका मतलब दोनों एक ही साइड से ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे एडिशन को हम क्या कहते हैं? सिन एडिशन। एंटी में क्या हो जाता है? एंटी में अगर दोनों ग्रुप आपके ऐड हो रहे हैं तो एक ग्रुप एक साइड से ऐड होगा और एक ग्रुप कहां से ऐड होगा? दूसरे साइड से। ठीक है, मान लो ये प्लेन है, ये सब मान लो प्लेन है, तो एक ग्रुप अगर बाहर की तरफ से ऐड हो रहा है तो एक ग्रुप पीछे की तरफ से ऐड होगा, तो एंटी बोलेंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप इधर बाहर से ऐड हो रहा है दूसरा भी बाहर की तरफ से ही ऐड हो रहा है, फ्रंट से ही, या एक बैक से हो रहा है दूसरा भी बैक से हो रहा है, अगर सेम साइड से दोनों ऐड हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। तो ये वाला जो हाइड्रोजनेशन वाला था ये कौन सा प्रोसेस होता है? हाइड्रोजनेशन इसका एग्जांपल है। जो हाइड्रोजन ऐड कराई थी हमने किसकी प्रेजेंस में? निकेल पीडी या पीटी की प्रेजेंस में, इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन ऐड कराई थी वो किस टाइप का एडिशन होता है? कभी कोई पूछते हैं किस तरीके का एडिशन है, तो क्या बताएंगे? सिन एडिशन। ठीक है, या इसको लिख करके H2 लिख करके 4 ऑप्शन बना देंगे। किसी में हाइड्रोजन को इस पे वेज पे रखेंगे, डैश पे रखेंगे, एक एंटी वाला ऑप्शन बना दिया, एक सिन वाला बना दिया, एक में बॉन्ड नहीं दिखाए, ऐसा करके। तो आपको क्या देखना है? दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होने चाहिए? एक ही तरफ से ऐड होने चाहिए। अगर एक जगह डैश पे है तो दूसरी जगह भी डैश पे ऐड होगा। अगर एक जगह आपका इस पे है, वेज पे है, तो दूसरी जगह भी किस पे होगा? वेज पे ही होगा। सेम साइड से एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं सिन एडिशन, डिफरेंट साइड से होता है तो एंटी।
तो पहला वाला जो मेथड हमने पढ़ा था उसमें हाइड्रोजन किस तरीके से ऐड होती है, सिन फॉर्मेट में, है ना। ये मेथड नहीं है फिर, ठीक है। नहीं, बात समझ में आ गई ना। डेफिनेशन क्या लिखवाएं, एडिशन फ्रॉम सेम साइड ऐसे लिख लो, याद रखने के लिए लिख लो। मतलब ऐसा नहीं है इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है भाई आपको, ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं ना कि एक में सेम साइड से ऐड हो रहा है, एक में एंटी। अब जो रिएक्शन में ये इस चीज की इंपॉर्टेंस है, उस रिएक्शन में आपको बताते जाएंगे कौन सी सिन है कौन सी एंटी है, क्या है। चलिए, हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट मेथड किया जाए। नेक्स्ट मेथड है हेलो एल्केन का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड होगी और इससे क्या बनाएंगे, एल्केन। हेलो एल्केन जानते हैं आप क्या होता है, RX, और RX में हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या बनेगा, RH बन जाएगा एल्केन। नहीं, रिडक्शन ही है, हेलो एल्केन का रिडक्शन है। इसमें कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग याद रख लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग याद, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनसे क्या क्या रिएक्शन होगा। जैसे इसमें सबसे पहला है जिंक प्लस HCl। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3I मिथाइल आयोडाइड, जिंक प्लस HCl ले लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन जाकर के इसमें ऐड होगी, तो यहाँ पे बनता है मीथेन प्लस HI, मीथेन प्लस HI। सेम रिएक्शन हो सकता है, और करके लिख देते हैं, सेम रिएक्शन हो सकता है जिंक कॉपर कपल ले लो, ये डैश करके अगर लिखा होता है तो क्या बोलते हैं, कपल। जिंक कॉपर कपल ले लिया और उसके साथ ले लिया एल्कोहल, इथेनॉल, तो ये भी यूज कर सकते हो और ये भी, और करके लिखा है ना, जिंक प्लस HCl भी यूज कर सकते हो, या जिंक प्लस कॉपर, जिंक कॉपर कपल प्लस C2H5OH, इसको क्या बोलेंगे, जिंक कॉपर कपल इन इथेनॉल, इथेनॉल मीडियम हो जाएगा, मीडियम मतलब सॉल्वेंट। HCl से पहले हाँ जिंक लिखा है, अभी ठीक है। ओके, अब एक रिएक्शन तो ये, इस रिड्यूसिंग एजेंट के कई सारे रिएक्शन है, तो एक तो ये है, डब्बा बना के लिख लीजिए, एक तो ये जिसमें जिंक और HCl यूज करना। अब ऑर्गेनिक में रटना क्या है, ये रिएजेंट ही रटने हैं आपने, याद करने है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है कि इसमें हम क्या समझा दें, ऐसी कोई चीज इसमें, जहां मैकेनिज्म होगी, जहां पे कोई प्रोसेस होगा वो समझाया जाएगा, बाकी आपको क्या करना है, ये चीज याद करनी पड़ती है कि जिंक HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, CH3I को CH4 में और HI में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा ले सकते हैं जिंक कॉपर और उसके साथ क्या ले सकते हैं, C2H5
OH। ये भी कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। उसके बाद दूसरा है, इसी कैटेगरी में दूसरा ले लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, रेड फॉस्फोरस। CH3CH2Br ले लिया हमने, ब्रोमाइड ले लिया। पहले आयोडाइड लिया था, आप क्या ले रहे हैं? ब्रोमाइड ले लिया। इसमें ले लेते हैं रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस प्लस HI 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। रेड फॉस्फोरस ले लिया प्लस HI ले लिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब इसमें देखिए जितने कार्बन का ये एल्काइल ब्रोमाइड है उतने कार्बन का ही क्या बन जाएगा? एल्केन। तो ये हटाएंगे CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा और इसके साथ साथ HBr अलग होगा और I2 भी बनेगा। यहाँ पे 2HI कर दो। तो इसका मतलब रेड फॉस्फोरस प्लस HI ये भी कैसे काम कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिडक्शन करवा रहे हैं, इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जुड़ रही है, ब्रोमीन बाहर निकल। HI ये हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। व्हाइट को लिखते हैं P4, रेड को लिखते हैं P। लिखना नहीं है मतलब, अभी इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इसके सारे फॉर्मेट पढ़ेंगे ना हम। इसी रिड्यूसिंग एजेंट में अगला लिख लीजिए, ये भी यूज कर सकते हो। एल्काइल हैलाइड ले लो, हाइड्रोजन ऐड कराओ निकेल या PT या PD की प्रेजेंस में। इसको सेबेटियस एंडेरेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन है क्या? ये रिडक्शन ही है, हाइड्रोजन ऐड होगी इसमें, RH बन जाएगा और HX। ये भी एक रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन समझते हैं। 1 डिग्री कार्बन का क्या मतलब है? जो एक कार्बन से अटैच हो या किसी से भी अटैच ना हो। 2 डिग्री का मतलब जो डायरेक्टली 2 से अटैच हो, और 3 डिग्री का मतलब जो डायरेक्टली 3 से। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे से अटैच हो सकता है ना, डायरेक्टली की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन भी बोलते हैं। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल। ध्यान से देखना, एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन लगा हो, X लगा हुआ हो, Br Cl I ये लग सकते हैं ना।
एफ नहीं लगाते हैं ज्यादातर केसेस में, क्योंकि फ्लोरीन के ज्यादातर रिएक्शन एक्सप्लोसिव होते हैं, तो फ्लोरीन वाले रिएक्शंस को ज्यादातर हम कंसीडर नहीं करते। अल्काइल हैलाइड की जब भी बात करते हैं तो RBr होगा, RCl होगा या RI होगा। अल्काइल के साथ ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन लगाओ। अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलोगे? वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा है, अगर वो 1 डिग्री है तो अल्काइल हैलाइड को भी क्या बोल दोगे? 1 डिग्री। जैसे मान लीजिए CH3Cl है, तो हेलोजन इस कार्बन पे लगा हुआ है, इस कार्बन पे कोई अदर कार्बन अटैच नहीं है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया? 1 डिग्री। तो ये जो अल्काइल हैलाइड होगा इसको क्या बोलोगे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन भी बोलते हैं, ये हेलो एल्केन है। ठीक, अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, बहुत पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 बहुत पॉपुलर है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके थ्रू हम लोग क्या कर देंगे? इसको रिड्यूस कर देंगे, तो ये रिडक्शन में चला जाएगा और आपका क्या बना लेगा? CH4। जितने कार्बन का ये अल्काइल हैलाइड है उतने कार्बन का ही क्या बन जाएगा? आपका एल्केन बन जाएगा। अगर बैलेंस आउट करना है रिएक्शन को, यहाँ पे ले लो 4 ले लो और इधर पे बना लो 4CH4 और 4LiAlX। देख लो बैलेंस है, इसके 4 हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पे ऐड कर दिए, 4CH4 बन गया। ठीक है, केवल ये प्रोडक्ट भी याद रहे तो चलेगा। साइड प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक में कई बार साइड प्रोडक्ट ना भी याद रखें तो काम बन जाएगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया मान लो, 2 डिग्री हो गया ये, क्योंकि जिस पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन कैसा दिखाई दे रहा है आपको? 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको भी आप LiAlH4 से ट्रीट कर दीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बीच का CH है ये CH2 बन जाएगा। सोहानी कोई दिक्कत है? ऑल इज वेल। थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड में स्टार बनाएंगे, रिएक्शन थोड़ी सी क्या होगी? अलग होगी। एल्केन बनाना है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं, यहाँ पे लिख लो, इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के प्रिपरेशन के लिए नहीं यूज करोगे इसको। क्यों नहीं करेंगे? LiAlH4 जब 3 डिग्री से अटैच हो, 3 डिग्री पे अटैक करता है तो एल्कीन बनाता है, एल्केन ना बना के क्या बना देता है? एल्कीन। और हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं? एल्केन का कर रहे हैं, तो फिर भी रिएक्शन लिख लेते हैं क्योंकि एल्कीन में ये काम आ सकता है। ये 3 डिग्री बन गया, क्योंकि इस कार्बन पे कितने कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली? 1 2 3, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की अगर हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? LiAlH4 से, तो क्या बनेगा? ये Cl हट जाएगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा।
एल्कीन। इस एल्कीन का नाम बता दो जरा। एल्कीन का नाम बताओ फटाफट जो बना है। आयुपैक। प्रोपीन इधर से 1 2 3 इधर से लेंगे और 2 पे क्या है मिथाइल। कोई दिक्कत ऑनलाइन? हाँ क्या दिक्कत है? अच्छा इसका मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से क्या एल्केन बना ही नहीं सकते? बना सकते हैं, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले आएंगे। सही बात है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री से एल्केन बनाना है तो क्या यूज करेंगे? LiAlH4। और 3 डिग्री पे करोगे उसको तो एल्कीन बन जाएगा। अब 3 डिग्री से बनाना है एल्केन तो एक नया आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, उसको बोलते हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। LiAlH4 का क्या नाम था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। केमिस्ट्री में ज्यादातर जहां पे लिथियम हाइड्राइड आएंगे वो हाइड्राइड कैसे एजेंट होते हैं? हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ज्यादातर कैसे काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन जाके मॉलिक्यूल में जुड़ जाती है और हाइड्रोजन का जुड़ना बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो 3 डिग्री पे LiLH4 लगाया था तो एल्कीन बना था, लेकिन अगर 3 डिग्री से बनाना ही चाहते हैं तो क्या करें? दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। 3 डिग्री से बनाना है तो क्या करें? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं? NaBH4, तो एल्केन बन जाएगा। NaBH4 को बोलते हैं सोडियम बोरॉन नहीं बोलते, बोरोहाइड्राइड। मीनिंग वही है, बोरॉन की बात है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में किसी को दिक्कत तो नहीं होती है? ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये C, 3 डिग्री बन गया। कैसा है? 3 डिग्री। NaBH4 लगा दिया तो क्या बन जाएगा? एल्केन। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी ठीक है। तीन वैलेंसी तो यही है ना, चौथी। क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। कार्बन कम हो गया ना, एक और कार्बन लेंगे ना। सही है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा चेक करते रहना है। हाइड्रोजन उतने ही लगेंगे जितनी कम है वैलेंसी। 1 2 3 हो गई और एक हाइड्रोजन 4।
क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी क्या बना था पिछले केस में? 2 मिथाइल प्रोपीन बना था ना इसी से। कोई समस्या? ठीक है, बेकार है ये तो। बेकार का मतलब ऐसे ही है ये। कुछ अच्छी सी रिएक्शन बताई जाए जिसमें थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग पढ़ा जाए। रिएक्शन नंबर कौन सी है रिडक्शन के बाद? 5th 6th है ना ये। हाँ। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोलबे साइंटिस्ट का नाम है। कोलबे से एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्केन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एल्केन पढ़ रहे हैं तो केवल एल्केन बना। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें एक COH ग्रुप हो। उसके एक मॉलिक्यूल में कितने COH ग्रुप हो? एक। ऐसे एसिड को बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है, इसमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। उसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, उसके सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे कैथोड एनोड लगा करके, तो हमें एक इलेक्ट्रोड पे जाकर के एल्केन मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, लिखिएगा मत अभी, तो 10th क्लास में हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते थे, ब्राइन सॉल्यूशन को कहीं पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, तो वहां पे क्या बनाया था हमने कि Na+ अलग हो जाता था, Cl- आपका अलग हो जाता था, और पानी भी ब्रेक होता था। पानी ब्रेक होकर के क्या बनाता था? H+ और OH- बनाता था, है ना। तो ऐसा कुछ हमने कहीं पढ़ा था कि ये जो है Na+ और OH- मिलके तो NaOH बना देते हैं, और आपका ये जो हाइड्रोजन होता है H+, ये चला जाता है कैथोड पे। जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो कैथोड पे जाती हैं, और जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं? एनोड पे। तो पॉजिटिव चीजें कहाँ पे जाएंगी? कैथोड पे चली जाएंगी, और कैथोड पर जाकर के इनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और नेगेटिव क्या बचा? Cl- बच गया, क्योंकि Na+ और OH- तो कंबाइंड हो गए। Cl- बच गया। Cl- क्या करेगा? ये चला जाएगा एनोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर जाकर के एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा? Cl2। ठीक है, तो जब ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आप देखते हो एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है, और कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन गैस मिलती है, और नीचे की तरफ NaOH सॉल्यूशन मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम और सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो एक इलेक्ट्रोड पे आपको एल्केन मिलती है। उसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म थोड़ी अलग सी है, तो साथ साथ में उसको भी कर लेंगे। समझ में आएगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो एल्कीन में समझ में आ जाएगी, उसमें भी नहीं समझ में आएगी तो एल्काइन में आ जाएगी, उसमें भी नहीं आएगी तो क्या करेंगे? रट्टा लगा लेंगे, है ना। पर आ जाएगी, पहले आ जाएगी। तो क्या लेना है हमको? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग नहीं पता हो वो लिख लो। ऐसा एसिड जिसके वन मॉलिक्यूल में एक COH ग्रुप होता है उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ऐसा एसिड जिसमें एक मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे COH, उसको डाई कार्बोक्सिलिक बोलेंगे। इस तरीके से इसकी क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपका बनेगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। और ये जो एल्केन बनता है वो बनता है एट एनोड। कहां पे बनेगा, एनोड पे। रिएक्शन लिखा जाए, पहले सिंपल रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिर उसके बाद सिखाएंगे उस कैसे पूरी उसकी मैकेनिज्म हुई है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3COH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन को हटाया और पोटेशियम एटम ऐड कर दिया, तो एसिटिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बन गया, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट। क्या नाम देते हैं, एसिटिक एसिड से बना है तो बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट भी ले सकते थे, सोडियम यहाँ पे आ जाता, के नहीं आता, क्या था, सोडियम आ जाता। इसकी कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, दो मॉलिक्यूल लेकर के इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, एक CH3 ये एक और CH3, दोनों अटैच हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CO2 अलग होती है, KOH बनता है, CO2 अलग होगी, KOH बनेगा, एक प्रोडक्ट और है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनती है, 4 प्रोडक्ट है। देख पा रहे, अब आप बोलोगे यहाँ पे HOH कहां से आ गया, सोल्यूशन बनाए तो किस में बना है, पानी में बना है ना, सोल्यूशन किस में बनेगा, वाटर में बनेगा, वाटर तो होगा ही होगा। हाँ, सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से, ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्ट से, अगर ऑर्गेनिक एसिड से अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो वो हाइड्रोजन जो उसके मॉलिक्यूल से रिमूव हो सकते हैं उसको हटा करके सोडियम लगा, H हट गया ना, H हट गया, H निकल गया। ये रिएक्शन नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिखा है, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट ये नहीं है, ये क्या है, सॉल्ट कैसे बनाते हैं वो बता, ठीक है। इसमें अगर मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बना दिया जाए तो क्या बना सकते हैं, हाँ ये सब बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो ये 2 मोल है, तो वाटर के कितने मोल लगाए हमने, 2 मोल लगाए, इथेन कितना मोल बना, 1 मोल बना, ये तो 1 मोल ही बन रहा है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। CO2 कितनी निकली, 2 मोल, हाइड्रोजन कितनी निकली, 1 मोल, KOH कितना बना, कोई भी दे करके किसी और का रिलेशन पूछ सकते हैं।
हम्म, क्या रिएक्शन करते हैं? अभी मैकेनिज्म नहीं बताया। कहाँ? हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे ये सिखाया था। नहीं, वो फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है दाता प्रभु, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे बोलते हैं 2.3 ग्राम या बोलते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है? 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितने ग्राम इथेन बनेगा? सोडियम ये लिया है, पोटेशियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। सवाल क्या है अपना? लिख ही दें, तुम लोग ऐसे मेरा मुंह देख रहे हो। पोटेशियम एसीटेट की क्या हो रही है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। लैंग्वेज में लिखा होगा ये। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनता है। तो एल्केन का फॉर्मूला बताना है, कौन सा एल्केन बनेगा और कितने ग्राम बनेगा ये भी बताना है। एल्केन का फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि भैया एसीटेट से क्या बनता है। ये जो पार्ट होता है ये दो अटैच होते हैं। इधर कोई भी एसिड कर दो, यहाँ पे जैसे CH3 है, अगर कोई दूसरा एसिड कर दें CH3 CH2 CH2 ऐसे कर दें, तो कौन सा पार्ट ऐड होगा? केवल इधर वाला COO के बगल वाला, इधर वाला पार्ट डबल कर दो। ठीक है, तो सवाल का आंसर बता दीजिए। 60 बोल रहा है कोई, कोई 4 ग्राम बोल रहा है। सब लोग निकालो जरा आंसर। पहले क्या करते थे, मोल कॉन्सेप्ट का जैसा, मोल कॉन्सेप्ट में जैसे क्वेश्चन होते थे वही पूछते थे। अब क्या करते हैं, अब मोल कॉन्सेप्ट किसी भी सवाल में घुसाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक में भी चले जाएंगे, फिजिकल में भी चले जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना मोल कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ इम्पोर्टेंट। अब जैसे ये सवाल इन्होंने पूछा, तो ये इसमें इन्होंने आपसे दो बातें पूछ ली कि पोटेशियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस का अगर रिएक्शन नहीं आता है तो डब्बा गोल, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो डब्बा गोल। 60 आ रहा है, निकाला जाए। क्या है पहला आंसर? तो ये एल्केन कौन सा है अपना, यही रिएक्शन है सेम। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, करा दो भैया। एल्केन बन रहा है, कौन सा एल्केन बन रहा है? इथेन बन रहा है ना, यही तो था। तो एल्केन कौन सा है? इथेन, 2 कार्बन का एल्केन बन रहा है, नाम बता दिया हमने। अब पूछा इन्होंने 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो कितना बनेगा एल्केन, यही पूछा है ना। तो आप देखो, अगर ये 1 मोल है तो ये भी हाइड्रोजन भी कितनी है, 1, दोनों सेम मोल में है। अगर इसका 1 मोल का मास निकालो तो कितने ग्राम हो जाएगा इसका, क्योंकि मास है पूछा है। तो कार्बन 2 हो गए तो 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया 1 मोल का। और इसके 1 मोल का कितना मास हो गया, 2। अब आपसे पूछा क्या है, 4 ग्राम का पूछा है, तो भाई 30 मिल रहा है किससे, 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन मिलती है तो 30 ग्राम ये मिलता है। तो आपसे क्या पूछा है, 4 ग्राम के लिए पूछा है, तो डबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? रिएक्शन आता है, मोल कॉन्सेप्ट आता है, तो कैसा सवाल है, हल्का।
और रिएक्शन नहीं आता है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो सवाल क्या बन जाएगा? भारी। जो नहीं आया वो भारी है। कुछ तो सवाल क्या होते हैं पेपर में असली में भारी आते हैं, कुछ क्या होता है हमारी गलती से भारी हो जाते हैं। मर्ज करके बना दिया क्वेश्चन दो टॉपिक का, तो पता चला एक टॉपिक आता है, एक गोल है तो गोल। ठीक, एक और लिखूंगी, एसिड प्रोडक्ट लिखेंगे आप, क्या बनेगा, है ना? हो गया। CH3CH2COONA है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। प्रोडक्ट लिखना है आपको, कौन सा एल्केन बनेगा? एल्केन का फॉर्मूला बता दीजिए, नाम बता दीजिए। दो कार्बन इधर से निकलेंगे तो 4 कार्बन का बन जाएगा, है ना? ब्यूटेन बता रहे हैं ये लोग आंसर। ये वाले कार्बन को लेना है ना, डबलिंग करनी है तो कर दिया जाए। ब्यूटेन बन जाएगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ। क्या है? ब्यूटेन। 2KOH की जगह 2NaOH। H2 तो बनने ही वाला है, और क्या बनने वाला है? CO2 तो बनेगी ही बनेगी। बल्ले बल्ले। कोई समस्या? बोलो भैया। पक्का? देखो इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे सिंपल कैलकुलेशन से देखें तो कैलकुलेशन से हमें ये दिख रहा है कि जो इधर वाला एल्काइल है COO के बगल में जो R ग्रुप है, R की क्या हो रही है, इसमें डबलिंग हो रही है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, R की क्या हो रही है, डबलिंग हो जा रही है ना? इसका मतलब ये है कि 1 से 2 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 से क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा, है ना? इस तरीके का प्रोसेस चलेगा। फिर कुछ एल्केन ऐसे होते हैं जिसमें जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। कुछ ऐसे होंगे जिसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, और कुछ ऐसे होंगे जिनको अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसमें 20 से अगर आप डिवाइड करो उसको तो दोनों पार्ट क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। जैसे ये वाला जो रिएक्शन हमने देखा है इसमें सिमेट्रिकल हो सकता है, क्योंकि अगर इधर 20 से आप देखते हो, इसको 20 से देखते हो तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम है। ये वाले में भी देखो, अगर 20 से देखो तो इधर का पार्ट इधर का पार्ट सेम है, तो सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। तो इस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हमेशा कैसे एल्केन बनेंगे, सिमेट्रिकल ही बनेंगे, अनसिमेट्रिकल नहीं बनेंगे, क्योंकि जो वो पार्ट है उसकी क्या हो रही है, सीधे सीधे डबलिंग हो रही है। तो 20 से अगर देखोगे तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? तो लिख लो सिमेट्रिकल एल्केन्स स्टार बना के इसके नीचे ही, सिमेट्रिकल एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सिमेट्रिकल का मतलब समझ ही गए, एक कार्बन वाले से 2 बन रहा था, 2 से 4 हो रहा था, डबलिंग हो रही थी जस्ट, और वही रिपीट हो रहा है, इसलिए बीच से अगर डिवाइड करोगे तो डबल हो, मतलब सिमेट्रिकल दिखेगा आपको। ठीक है, 1.5 कार्बन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना यहाँ पे,
1.5 का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि 3 आएगा तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब मैकेनिज्म सिखा दें इसका। अच्छा, रिएक्शंस में ऑर्गेनिक में ध्यान रखेंगे, जब कोई चैप्टर तैयार कर रहे होंगे तो पहले चैप्टर के रिएक्शंस करेंगे, मैकेनिज्म लास्ट में करेंगे। जिसका भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, प्राइम वे में आपको मैकेनिज्म में ध्यान शुरू मतलब समझना है, पर याद करने में पहले अपने को रिएक्शन याद होनी चाहिए, आफ्टर देन फिर हमको मैकेनिज्म की जरूरत होती है। क्यों ज्यादातर अपनी बात किससे बन जाती है, मेन रिएक्शन से ही बन जाती है। तो आप बोलेंगे फिर पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि आती तो है ही, कभी कभी जरूरत तो पड़ती है। ठीक है, चलो अब एसीटेट का सॉल्ट है, मान लो सोडियम एसीटेट है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो ये आयंस में टूटेगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ तो वो किस में टूट जाए, आयंस में टूट जाए। इन आयंस में क्या होगा, ये टूट जाएगा। नेगेटिव वाली चीज एनोड पर जाती है, पॉजिटिव वाली चीज किस पे जाएगी, कैथोड पे चली जाएगी। तो रिएक्शन लिखते हैं। अब ये नेगेटिव है क्योंकि, तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। और इसी से हमें पता है कि क्या बने, इसी पार्ट से क्या बनना है, एल्केन बनना है। तो पहले इसी का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो एट एनोड क्या होगा देखते हैं, एनोड पे क्या क्या होने वाला है। एनोड पे पहुंच गया ये CH3COO माइनस, ये पहुंच गया, ठीक है। और जहां मैकेनिज्म लिखा है इसमें यहाँ पे लिख लो फ्री रेडिकल, मतलब बीच में क्या बनने वाला है, याद करने के लिए पहला पॉइंट क्या याद रखना है, मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनेगा बीच में। ये जो माइनस वाला एसीटेट आयन है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज करता है और 2 एसीटेट के फ्री रेडिकल बना देता है। फ्री रेडिकल को डॉट से दिखाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं इनमें एक स्पेशल टेंडेंसी होती है कि अगर आप बड़ा कोई फ्री रेडिकल है तो बड़े फ्री रेडिकल में एक टेंडेंसी होती है कि वो अगर किसी छोटे मॉलिक्यूल को अपने अंदर से निकाल सकता है तो निकाल करके दूसरा फ्री रेडिकल वो बना देता है। ठीक है, तो ये एसीटेट क्योंकि बड़ा फ्री रेडिकल है तो ये क्या करता है, ध्यान से देखिए, ये बड़ा फ्री रेडिकल है तो ये अपने अंदर से क्या करता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल CO2 को बाहर निकाल देता है और छोटा फ्री रेडिकल बन जाएगा, मतलब 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये बड़ा एसीटेट था, एसीटेट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, CO2 बना दिया और एक नए फ्री रेडिकल को बना दिया, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है यहां तक का पॉइंट। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में जो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल होते हैं, ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके इथेन बना देते हैं। क्या बना देंगे, क्लियर है पॉइंट। अब आपको यहाँ पे एसिड में CH3 की जगह कोई और R भी मिल सकता है, लेकिन मैकेनिज्म कैसे चलेगी, सेम चलेगी, CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कोई और का बड़ी कार्बन चेन भी हो सकती है। तो एनोड पे क्या बना हमारे पास, इथेन। एक दो बार पुराने ईयर्स में ये भी क्वेश्चन आया कि
इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करा रहे हो तो एनोड पे क्या बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट के लिए आपको क्या बना दिया, ऑप्शंस बना दिए। 2 गलत 2 सही, मतलब 3 सही एक सही 3 गलत, ऐसा करके कुछ कॉम्बो है ना। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 रिएक्शन पूछ लेते हैं, बोलते हैं एक ही नहीं पूछनी हमको, कोलबे भी पूछ लेंगे। ऐसे हेडिंग डाल देंगे, इधर कोलबे है, इधर क्या डाल दिया आपका, रिएक्शन डाल दिया या प्रोडक्ट डाल दिया। अब कोलबे से क्या रिएक्शन हो रहा है, इधर आपका डीकार्बोक्सिलेशन डाल दिया, इधर आपका कोई और डाल दिया, इस तरीके से, और मैचिंग पूछ लिया। तो आपका रिएक्शन पूरी तरीके से याद है तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं। अक्सर करके 1-2 अगर पता है तो आंसर आपका बैठ जाता है, बन जाता है ना। अब हम लोग लिखते हैं कैथोड पे क्या होगा। एनोड की बात हो गई, अगर कैथोड पे पूछ लिया जाए, मान लो हम एल्केन का मेथड पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड की रिएक्शन नहीं पड़ी, और एग्जाम में क्या पूछ ले, कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा, Na+ जाएगा। कैथोड पे हमेशा अच्छा रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है। OH- से बाद में कंबाइंड करेगा और क्या बना लेगा, NaOH। और हाइड्रोजन भी बन जाएगी इसमें, क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस भी तो बनेगी, H+ भी तो है। तो कैथोड पे क्या क्या चीजें बनेंगी, कैथोड पे अच्छा ये नहीं बोलते कि सोडियम बन रहा है, क्योंकि सोडियम तुरंत OH से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। कैथोड पे मेजर वे में हम प्रोडक्ट क्या याद रखेंगे, कैथोड पे मेजर वे में हम प्रोडक्ट क्या याद रखेंगे, H2। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे एल्केन, जो भी एल्केन होगा, जो सॉल्ट दिया होगा। क्लियर हो गई बात, स्टेप याद हो गए। एसिड को तोड़ो उसके आयंस में, है ना, मेटल को अलग कर दो, मेटल पॉजिटिव बना दो, बाकी चीज को माइनस आयन बना दो। फिर उस 2 आपने एंटाइटी ली है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 फ्री रेडिकल उसके बना दो। फिर उन 2 फ्री रेडिकल से 2 CO2 मॉलिक्यूल अलग कर दो और 2 वाले छोटे वाले रेडिकल बना दो, जो यहाँ पे R है, और फिर उन दोनों को आपस में कंबाइंड करके क्या बना दो, एल्केन बना दो। ये आपका क्या हो गया, मैकेनिज्म। क्लियर, ऑनलाइन। अरे खुश हो आप लोग, बच्चे कहेंगे क्या ही मैडम इतने क्या ही खुश हैं हम। 2 चीज पूछो। हाँ, फ्री रेडिकल हमेशा सिंगल सिंगल हो, हाँ न्यूट्रल न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ये खुद का ही है ना इसका, अगर तोड़ोगे, मान लो ये है एल्केन कोई, इससे अगर फ्री रेडिकल हम बना रहे हैं तो ये वाले बॉन्ड का ये निकलेगा, इधर जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल CH3, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव।
अगर बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों लेके निकलेंगे तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 है, 7। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है मेथड, और इम्पोर्टेंट भी। पहले इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, फिर एक दो नॉन इम्पोर्टेंट लास्ट में कराएंगे। वैसे हाइड्रोकार्बन के सब रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में करेंगे दो रिएक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन, इजी है एकदम। दो रिएक्शन एक साथ कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, रिएजेंट जो लगाते हैं वो अलग अलग है। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, इससे भी एल्केन बनाते हैं, और दूसरा है वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। क्या हो गया, वोल्फ-क्रिश्नर। किश्नर, किश्नर जी, दो है, हम क्या करें, नाम ही ऐसा। ये सही था, देखो कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ को, किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को। इसका अगर आप रिडक्शन कराते हो जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, जिंक अमलगम समझते हैं, किसी भी मेटल को अगर आप मरकरी में डिसॉल्व कर देते हो, मरकरी लिक्विड होता है, तो उसको बोलते हैं अमलगम। यहाँ पे कौन सा अमलगम यूज कर रहे हैं, जिंक अमलगम यूज कर रहे हैं, उस और कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, तो ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, बाकी इधर जो भी अटैच है वैसे ही अटैच रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, रिएक्शन लिखे, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है ये, तो अगर H लगेगा इसके ऊपर, मान लो इसके ऊपर H लगता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्लीमेंसन्स रिडक्शन पहले ही लिखा हुआ। तो रिएक्शन में क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देना है, CH2 में, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ये क्या था, इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेनोन। क्या बन गया प्रोपेनोन से, प्रोपेन। यानी जितने कार्बन का ये कार्बोनिल कंपाउंड है उतने कार्बन का ही एल्केन बनेगा। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, आप बोलेंगे बोल के क्या फायदा ही है, मैम तो छोड़ेंगे नहीं। हो गया, यहाँ पे जगह, हम तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, एक और एग्जांपल बताना है, आपके पास जगह हो तो यही लिख लेंगे इसी में। अगला एग्जांपल इसका, एक जगह पे CH3 कर दीजिए, एक जगह पे H कर दीजिए, रिएक्टेंट बना लीजिए। क्लीमेंसन्स ही कर रहे हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं जिंक अमलगम से कॉन्सेंट्रेटेड HCl, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। प्रोडक्ट लिखना है आपको, प्रोडक्ट बनाइए फटाफट। पिछली में क्या है, पिछले में कुछ है ये एग्जांपल है ना इसका रिएक्शन, तो ये मतलब ये एक जनरल फॉर्मेट था।
और मिटवा होगा ना ऐड, अंडरस्टूड है। जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl लगा दिया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो H अंडरस्टूड है, लिखा हो या ना लिखा हो। प्रोडक्ट बोलिए। हाँ CH3 CH5 कुछ नहीं बनता है ना, C2H5 बनता है, CH5 क्या C2H5। अच्छा ये CH3 और ये क्या बन जाएगा CH2 और ये H है तो CH3 हो जाएगा ना मिलके, C2H6 बन जाएगा ना, सही है। H लिखा है ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन गया। कितने कार्बन का था ये, 2 कार्बन का, तो प्रोडक्ट कितने का बना, 2 कार्बन। पिछले रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने कार्बन का था, 3 का, तो प्रोडक्ट भी कितने का था, 3 का। CO2 वगैरह कहीं निकल नहीं रही तो कार्बन कम होंगे नहीं, हाइड्रोजन केवल जुड़ रही है ना। क्लियर है, नोट करिए जल्दी से। चलो दूसरा वाला करें, ये वाला C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन ऐड होगी, CH2 इसमें कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, बीच में रिएजेंट चेंज होगा बस। NH2 हाइड्रोजीन है, सोडियम एथॉक्साइड, NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे। इसका एग्जांपल लिखने की जरूरत है, बस रिएजेंट ही तो चेंज किया है बीच वाला, ये भी सेम है ये भी सेम है तो पैटर्न वही बनेगा। कुछ कहना चाहते हो आप सोनी? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें भी। सुहानी की हंसी एकदम, मेरा तो दिल ही निकल जाता है। नजर ना लगे पाओ, बच्चे हंसते रहे, कुछ बच्चे हंसते हैं ना क्लास में, बहुत गुस्सा आता है। अपनी क्लास में तो कोई ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सही अच्छा है ना, बस हंसते हंसते पढ़ लो तुम। हो गया, कोई कुछ कहना चाहता है कि संक्रांति की पूर्व संध्या पे हम लोग अभी क्लास क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, है ना। हाँ बच्चे बाय।